हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम एक आपको छोटा सा कंसेप्ट सिखाने वाले हैं 5-6 मिनट की क्लास में। औसत के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो आप लोग देखिए औसत के क्वेश्चंस कैसे हम लोग करते हैं। औसत के क्वेश्चन आप लोगों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। क्वेश्चंस लग जाते हैं टाइम में, कैलकुलेटिव हो जाता है। उससे बचने के लिए मैं आपको 6 ट्रिक लाया हूं, आपको कैसे मिनटों में आसानी से क्वेश्चंस को कर लेते हो दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको सबको पता होगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि औसत क्या होता है, आपसे पूछता है कि औसत क्या होता है दोस्तों, तो सबको पता है औसत इज इक्वल टू होता है सारी राशियों का योग अपान राशियों की संख्या होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मेरे पास बहुत सारी राशियां होंगी, जैसे x1 हो गए, x2 हो गया, x3 हो गई और x4 हो गया। ऐसी राशि हमारे पास xn तक इंक्रीज हो रही है। कहां तक इंक्रीज हो रही है दोस्तों? xn तक इंक्रीज हो रही है। और अगर आपसे पूछेगा इसका औसत बताइए, तो पूरी राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की पूरी संख्या अगर बात करते हैं, जो राशियों की अगर हम पूछे तो हमारे पास राशियों की अगर संख्या कितनी हो जाएगी, तो राशियों की संख्या हमारे पास यहाँ पे n है। क्या है? n है। तो यही फार्मूले से हम बता सकते हैं औसत इज इक्वल टू, अगर पूछे एवरेज इज इक्वल टू, है ना, तो हम क्या करेंगे, सारी राशियों को जोड़ देते हैं। सारी राशियों को जोड़ देंगे, जितना हमारे पास राशि होगी x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, ऐसे जोड़ के सबको हम n से भाग देते हैं। वही इसका ये फॉर्मूला होता है कि राशियों की संख्या जितनी होगी उन सारी राशियों को जोड़ देंगे और राशियों की संख्या से भाग दे देते हैं। इसके कुछ केस होते हैं। अगर दोस्तों एक चीज ये जान लीजिए, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन में, सारे ऑब्जर्वेशन में a जोड़ देते हैं, तो औसत में ए भी बढ़ जाता है। अगर ए बढ़ा देते हैं सारे औसत में, तो मतलब ऑब्जर्वेशन में, तो ए भी उसके औसत में ए जो है इंक्रीज हो जाता है। उसी प्रकार अगर ए ऑब्जर्वेशन में घटा देते हैं सारे ऑब्जर्वेशन में, तो उसके औसत में ए घट जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो औसत में भी ए का मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन में ए को डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड करते हैं, तो उसके औसत में भी ए से डिवाइड हो जाता है। ये चीजें आप जानते रहो, कॉन्सेप्ट है। इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से हो जाएंगे। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, यहाँ पे ट्रिक नंबर हमारा पहला है। यहाँ पे लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर मेरे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसका मुझे औसत निकालना है, तो इसका फार्मूला का निकालेंगे, n+1/2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे दोस्त? आप सॉल्यूशन में लिखोगे, यहां लिखोगे 1, यहां लिखोगे क्या, 1 लिखोगे, प्लस लिखोगे 2 लिखोगे, प्लस लिखोगे 3 लिखोगे, प्लस 4 लिखोगे। ऐसे ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? 99 तक जाओगे। इसका औसत पूछा है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 99 तक जा रहा है। और यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, n+1/2 कर देंगे। संख्याएं कितनी है 1 से लेकर 99 तक? 99 संख्या है। 99 में अगर पूछेगा, एवरेज पूछेगा दोस्त, एवरेज पूछेगा, तो आप 1 में क्या करो, 99 में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, 99 में 1 जोड़ दो और 2 से क्या कर दो दोस्त, डिवाइड कर दो। कितना आया? 100। और 100 का आधा करते हो तो 50, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ट्रिक नंबर 2 है, अगर आपसे पूछेगा प्रथम n संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम, अगर मेरे पास n सम संख्याएं हैं, आई एम सो सॉरी, अगर मेरे पास प्रथम n सम संख्याएं हैं, अगर आपसे पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या है, तो संख्याएं अगर मेरे पास n सम संख्याएं हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे हमारे पास एक संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है और 18 है। अगर मैं यहाँ पे गिनूं तो कितनी संख्याएं हैं दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो 9 में क्या कर दो, एक जोड़ दो, तो इसका औसत हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, इसका औसत हो जाएगा 9। मेरे पास सम संख्याएं थी, 9 में हम एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, टोटल हमारे पास आता है 10। 10 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसमें देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। आप चाहो तो सारी संख्याओं को जोड़ दोगे और 9 से भाग दोगे,
आप दूसरा अगर आप करते, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे करते, आप जोड़ते 2 से लेके 2 जोड़ते, 4 जोड़ते, 6 जोड़ते, फिर 8 जोड़ते, फिर ना 10 जोड़ते, ऐसे जोड़ देते, 10 जोड़ते, ठीक है, फिर आप जोड़ते 12 जोड़ते, फिर 14 जोड़ देते, फिर आप जोड़ते 18 जोड़ते, है ना, 16 जोड़ते, फिर 18 जोड़ते, और सारी संख्याओं को आप जोड़ते, फिर आप भाग देते किससे, 9 से, मतलब 90 आता, 90 में 9 का भाग देते, आप जो भी जोड़ते। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे, मैंने काउंट नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 9 संख्या है, इसका औसत कितना आएगा सबको जोड़ते, और जब सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा, 90 में आपका 9 से भाग दे दोगे, आपका 10 आ जाएगा। अब दोस्तों ये बड़ा है, इस मेथड को हमें फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कर लेना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यही इसी बेसिक कॉन्सेप्ट ये चीजें लगाई गई हैं, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, आपको करना है ये वाला कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें, पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम n विषम संख्याएं मेरे पास अगर जैसे आपको दिया है, यहाँ पे n हो जाएगा। इसको करने के लिए आप 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 है, इसका अगर औसत पूछेगा आप काउंट कर लो, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितनी विषम संख्याएं हैं, क्रम से संख्याएं होनी चाहिए, ख्याल ये होना चाहिए, ध्यान ये होना चाहिए, संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। तो पहला हमारा क्रम है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, पूरा काउंट करते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो 10 संख्या है, इसका औसत हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। जितनी संख्याएं उतना हमारा औसत हो जाएगा। यहां पे जब मैंने काउंट किया तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 हो जाएगी, इसका मतलब इसका एवरेज, इसका जो है औसत हमारा 10 ही हो जाएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रहा है क्रमागत सम जो है संख्याओं का अगर औसत पूछे, अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं उसका औसत पूछे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 47 48 49 तक पूरी संख्या है, इसका अगर औसत पूछेगा, आपसे पूछा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं। तो प्रथम संख्या हमारे पास अगर इसका एवरेज पूछता है दोस्त, तो प्रथम संख्या हमारे पास 1 है और अंतिम संख्या हमारे पास 49 है, इसका कर दो क्या, आधा, 49 में 1 जोड़ोगे आएगा 50, 50 का आधा करोगे तो 25 होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो है क्रमागत जो है संख्याओं का औसत होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा आज का इसके बाद जो है पांचवा कॉन्सेप्ट है, पांचवा ट्रिक है, अगर पूछे 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत, अगर 1 से लेकर विषम संख्याओं तक की औसत पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रथम अंतिम संख्या प्लस 1 कर दो, अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो अंतिम विषम संख्या हमारे पास क्या है, अंतिम विषम संख्या हमारे पास 1 है, 87 है। अब कुछ नहीं करना है, इसका एवरेज निकालने के लिए आपको 87 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, फिर 2 से क्या कर देना है दोस्त, भाग दे देना है। तो 87 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 88, और 88 में 2 से भाग दोगे ये हो जाएगा 44। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। है ना कितना आसान, आप आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये पांचवा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की अब छठे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। छठा और लास्ट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा है 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। अगर 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत पूछेगा, तो अंतिम संख्या जो है हमारी सम वाली प्लस 2/2 कर देंगे, ठीक है। तो अंतिम सम संख्या हमारा जितना होगा उसमें 2 जोड़ दोगे और 2 से भाग दे दोगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आएगा। चलिए इसका एवरेज अगर आपको निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 है ना, यहां से सम संख्या है ना, तो यहां हमारे पास होना चाहिए 2, यहां कितना होना चाहिए दोस्त, 2 होना चाहिए। तो 2 से लेके 42 तक की सम संख्या अगर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 42 में आपको क्या जोड़ना है, 2 जोड़ देना है, बटे आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 42 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 44, और 44 का आधा करोगे तो आपका आएगा कितना, 22 आएगा। 22 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, इसका मतलब एवरेज इसका 22 होगा दोस्तों। तो चलिए हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।